नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार करते हुए उन्हें देश में चल रही महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ये देश में चल रही धन की लूट का नतीजा है। केजरीवाल ने यहां मेला ग्राउंड में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली और पंजाब में बिजली का बिल शून्य है और 24 घंटे बिजली आती है। मध्य प्रदेश में 200 यूनिट बिजली का बिल 2000 रुपए आता है और 10-10 घंटे बिजली नहीं आती। मैंने दिल्ली में बिजली मुफ्त की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाराज हो गए। मैं कहते हैं कि मैं मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहा हूं। मोदी जी, यदि मैं मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहा हूं तो आपको क्या तकलीफ है? सबके बच्चों के लिए मैंने शिक्षा मुफ्त कर दी, पूरी शिक्षा मुफ्त। शानदार स्कूल बना दिए पूरी दिल्ली में। ये दूसरी रेवड़ी। तीसरी रेवड़ी, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। सबका, बच्चा, बूढ़ा, जवान, औरत, आदमी, ब्राह्मण, बनिया, इस जात का, उस जात का, इस धर्म का, उस धर्म का, अमीर, गरीब, शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। ये तीसरी रेवड़ी। चौथी रेवड़ी, सबका पानी मुफ्त कर दिया। साफ पानी, और पानी का बिल नहीं आता, पानी का बिल 0 आता है। पांचवी रेवड़ी, बसों के अंदर महिलाओं का सफर फ्री कर दिया। किसी भी बस में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, किसी भी बस में महिला चढ़ जाए उसके पैसे नहीं लगते, फ्री में चलती है महिलाएं। छठी रेवड़ी, हर एक घर के बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा करा के लाता हूं। अयोध्या जी ले जाता हूं, द्वारकाधीश ले जाता हूं, शिरडी बाबा ले जाता हूं, पुरी जी ले जाता हूं, रामेश्वरम ले जाता हूं। पूरे देश में जहां आप कहो वहीं बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा के लाता हूं। और सातवीं रेवड़ी, अपने युवाओं के लिए रोजगार का इंतजाम कर रहे हैं। 12 लाख बच्चों का रोजगार का इंतजाम किया। भगवंत मान ने 30,000 सरकारी नौकरियां दे दी और अभी 3 लाख बच्चों के लिए नौकरियों का इंतजाम कर रहे हैं। 3 लाख। 7 फ्री की रेवड़ी देता हूं मैं, 7 फ्री की रेवड़ी। मोदी जी मेरे से बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज है मोदी जी मेरे से। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपको ये 7 रेवड़ियां चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बता दो, ये फ्री की रेवड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? पानी का नाम है चौथी पास राजा। ये कहानी ये दिखाती है कि अगर किसी देश का राजा अनपढ़ हो, अगर किसी देश का राजा भ्रष्ट हो, अगर किसी देश का राजा अहंकारी हो, तो एक महान देश भी कैसे डूब जाता है। ये कहानी ये दिखाती है। एक बहुत महान देश था, बहुत महान देश था। उस देश में एक गांव में एक बहुत गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। तो गांव में जैसे बच्चे का जन्म होता है, हर गांव का एक ज्योतिषी होता है, एक पंडित होता है। वो ज्योतिषी आया, उसने बच्चे की कुंडली बनाई। बच्चे की कुंडली बना के ज्योतिषी बोला, माई तेरा बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। मां बोली, मैं तो एक बहुत गरीब औरत हूं, मेरा बेटा सम्राट कैसे बनेगा? ज्योतिषी बोला, नहीं माई, इसके बच्चे की कुंडली में लिखा है। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसे गांव के स्कूल में भर्ती करा दिया। बच्चे का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। किसी तरह से मुश्किल से उसने चौथी पास करी। मां ने स्कूल से नाम कटा दिया।
वहीं बिहार में नीतीश सरकार के द्वारा डोमिसाइल नीति समाप्त करने का विरोध कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर शनिवार को पुलिस ने पटना में जमकर लाठियां बरसाई। सरकार के फैसले के विरोध में हजारों की संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारी गांधी मैदान में डाक बंगला चौराहा होते हुए राजभवन तक जा रहे थे। प्रदर्शनकारियों को पुलिस बार बार आगे से बढ़ने से रोकती रही, लेकिन पुलिस को धकेलते हुए भीड़ आगे बढ़ रही थी। इसी दौरान पुलिस के समझाने के बाद भी शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर आगे बढ़ते रहे, जिसके बाद जेपी गोलंबर के पास पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। आक्रोशित शिक्षक अभ्यर्थियों ने भी पथराव शुरू कर दिया। तानाशाह सरकार हो गई। नीतीश कुमार सिर्फ सत्ता में मुख्यमंत्री बने रहने के लिए सारे हथियांडा अपना रहे हैं और ये गुंडागर्दी पर उतर गई सरकार। हम बिहार के बच्चों का अपमान करके बिहार में किस तरह की व्यवस्था खड़ा कर रहे हैं। बिहार के बच्चों को सरकारी नौकरी देना होगा। नीतीश कुमार जी 10 लाख का घोषणा किया है और 10 लाख आपने बढ़ाया 20 लाख। हम सरकारी नौकरी के खिलाफ 13 मार्च को 10 लाख सरकारी नौकरी कब दे रहे हो, इसका पूरा खाका हमको चाहिए। ये एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तानाशाह सरकार गुंडे की तरह व्यवहार कर रही है। यह सरकार नीतीश कुमार जी को क्या हो गया, बिहार की जनता जानना चाहती। छात्रों को धैर्य रखना चाहिए। नीतीश तेजस्वी की सरकार में छात्रों और के भविष्य को जिस बीजेपी ने अंधकार कर दिया था, उसमें प्रकाश भरने का काम किया जा रहा है और लगातार इस बात को हमारे डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि सरकार कोई भी फैसला ले रही है तो बिहार के हित के लिए ले रही है और शिक्षा में गुणवत्ता और उसमें सुधार को लेकर के हम लोगों का वचन था, प्रण है। इसमें सबका सहयोग चाहिए। कहीं से भी छात्रों नौजवानों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनकी चिंता के लिए नीतीश तेजस्वी की सरकार है और वो अपना काम करें, उनके लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। लेकिन सब चीज़ों का लोकतंत्र में एक तरीका है, वो आंदोलन करें, अपनी मांग रखें सरकार से, लेकिन अगर वो नियम कानून को तोड़ेंगे तो फिर कानून अपना काम करेगा। लेकिन हम फिर भी उनसे अपील करेंगे, छात्रों नौजवानों से, शिक्षकों से, कि सरकार आपके लिए है, सरकार आपकी है। आप थोड़ा धैर्य रखिए, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। रेवाड़ी में बीजेपी वरिष्ठ नेता सुनील मुसेपुर के नेतृत्व में 21 बसों की आरती यात्रा का काफिला रेवाड़ी से हरिद्वार रवाना हुआ। इस यात्रा को लेकर सुनील मुसेपुर ने कहा कि जब तक जीऊंगा इसी समाज की सेवा की तरह करता रहूंगा और आरती यात्रा का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। पूर्व मंत्री यशवंत सिंह बावल ने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। तीर्थ यात्रा पर जा रही महिलाओं ने कहा कि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि हरिद्वार में गंगा स्नान करेंगे और वो भी सावन के पवित्र महीने में। लाखलौर से आए हैं और हमें सुनील यादव तीर्थ यात्रा के लिए ले जा रहे हैं। उसकी मनोकामना पूरी हो और उसका लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, जो हम तो ऐसे उम्मीद भी नहीं थी जाने की, और अचानक हमें यात्रा पे ले जा रहा है, इसका धन्यवाद। हम बूढ़पुर लाखलौर से आए हैं और हमें हमारी आरती यात्रा रेवाड़ी से चल के हरिद्वार जा रही है और पवित्र महीना सावन का शुरू हुआ है, तो उसमें गंगा स्नान करने के लिए, सब गंगा आरती करने के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। करीब 1300 लोग के करीब जा रहे हैं। ये सब अपनी श्रद्धा से और मन से जा रहे हैं और जाके वहाँ गंगा स्नान करेंगे और गंगा आरती करेंगे। सुनील जी, सावन का महीना है और ऐसे में हमने बहुत सी महिलाओं से बात की तो उन्होंने कहा कि हम कभी जा ही नहीं सकते थे, कल्पना भी नहीं की। और ऐसे मेरी मंशा तो इस यात्रा को शुरू करने की यही है कि भगत का भगवान से किसी तरह मिलन बनाने में आप साधक बन जाओ, आप साधन प्रोवाइड कर दो और उनको वहाँ तक पहुँचा दो। तो हर आदमी भगवान के साथ जुड़ना चाहता है, तीर्थ करना चाहता है, साधन नहीं होने की वजह से नहीं कर पाता कई बार। तो उन सब के लिए जितना हो सकेगा, मेरे से रेवाड़ी की जनता के लिए जितना हो सकेगा, यहाँ से चलती रहेगी ये कारवां हर शनिवार। जी, मेरा सुमित्रा नाम है। हम लाखलौर बूढ़पुर से आए हैं और सुनील यादव मुसेपुर हमें तीर्थ यात्रा पर लेके जा रहा है हरिद्वार। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हर शनिवार को यहाँ से बसें जाती हैं
और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। उनका भगवान शुक्रिया धन्यवाद करते हैं हम उनका, उनकी मनोकामना पूरी हो। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने यूसीसी को लेकर बयान दिया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि विधान की धारा 2044 में यूसीसी बनाने का प्रस्ताव तो वर्णित है, लेकिन इसे थोपने का नहीं है। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही बीजेपी को देश में यूसीसी को लागू करने के लिए कोई कदम उठाना चाहिए। हमारी पार्टी यूसीसी को लागू करने के खिलाफ नहीं है, बल्कि बीजेपी और इनकी सरकार द्वारा इसे देश में लागू करने के तरीके से सहमत नहीं है। कि यहाँ विशाल आबादी वाले अपने भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि इन विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनके हर मामले में रहन सहन व जीवन शैली आदि के अपने अलग अलग से तौर तरीके, नियम एवं रस्म रिवाजें हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बात भी काफी हद तक सोचने वाली है कि यदि यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है, तो उससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूती होगा। साथ ही लोगों में आपसी सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा आदि भी पैदा होगा। ये बात भी कई हद तक सही है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही भारतीय संविधान की धारा 44 में समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को बनाने पर प्रयास वर्णित है कि वह कुर्बानी से पहले कसाई के हाथ में छुरा देख भैंसे को गुस्सा आ गया और भैंसे ने कुर्बानी करने आए कसाई पर हमला कर दिया। भैंसे के भागने के बाद ईद के तीसरे और अंतिम दिन भी कुर्बानी नहीं हो पाई। थाना मुगलपुरा इलाके के लाल स्कूल इलाके के पास की ये घटना बताई जा रही है। वहीं रायबरेली में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश से देर रात एक घर की दीवार ढह गई और दीवार के मलबे में दबकर युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मामला खीरो थाना क्षेत्र के नुनेरा गांव का है, जहां पर लगातार बारिश के चलते देर रात एक घर की दीवार भरभरा कर गिर गई, जिससे घर के अंदर सो रहे रोशन की दीवार के मलबे के नीचे दबने से जान चली गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। गवर्नमेंट कहते हैं कि हम गरीबों के लिए करोड़ों रुपए देते हैं। अगर गवर्नमेंट इतना कर रही हो तो ये गरीब आदमी क्यों मर रहे हैं? हमें ये डायरेक्ट गवर्नमेंट से सवाल है, मेरे पब्लिक से या किसी सब सरकारी अधिकारी से कोई सवाल नहीं है। मेरा सिर्फ गवर्नमेंट से सवाल है कि अगर गवर्नमेंट इतना एक्शन ले रही है, इतना वो बोलबाला दिखा रही है, तो हमारे ग्राम सभा में आकर के देखे कि ऐसे घटना क्यों हुई है। इस पर सख्त कार्रवाई हो और इसकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग इसमें दोषी पाए जाएं, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार का भी कहीं से कहीं सपोर्ट हुआ है। इसके खिलाफ भी कई सालों से इसमें मुद्दा चल रहा है, लेकिन किसी प्रकार का कोई एक्शन कोई नहीं लेता। इसी तरीके गरीब आदमी मौत के मुंह में जा रहा है। क्या भैया मृतक की मां ने पहले आवेदन कर रखा था कॉलोनी के लिए? मृतक की मां ने कई सालों से आवेदन कर रही है और भाग दौड़ रही है, ऑनलाइन भी कर रही है, लेकिन सुनवाई कोई नहीं है, क्योंकि इन लोगों के देवाल गिरी भैया, देवाल गिरी। कब गिरी है देवाल? रात को 11 बजे रात का। कच्ची देवाल भाई? हाँ, कच्ची रही। और कैसे क्या हुआ पूरा बताओ घटना। पूरा काज को प्रधान कॉलोनी दे उसमें का खमा जमान लड़का जात गरीब मनी कोई सुनवाई नहीं। पुरान प्रधान को नहीं सुनवाई करने, वो नहीं सुनवाई करने भैया। तो लड़का के आप का हो? लड़का की माँ है।
वहीं भिंड में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल भारद्वाज ने केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड की तरफ से आधार कार्ड और पैन कार्ड को लेकर लिंक कराने के नाम पर 1000 रुपए शुल्क रखने से नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। भारद्वाज ने कहा कि यह गरीब जनता और मध्य वर्ग के साथ आर्थिक रूप से कमजोर करने का षड्यंत्र है। सरकार बताए कि ये किस बात के पैसे लिए जा रहे हैं। जरूरी आवश्यक कार्य को सरकार निःशुल्क योजना के रूप में संचालित करना चाहिए। सरकार शुल्क लेकर देश की जनता के साथ लूट कर रही है। निर्देश दिए गए जिसपे उसकी जो फीस है 1000 रुपए निर्धारित की गई, इससे गरीब लोगों पर आर्थिक मार पड़ रही है, उन्हें आर्थिक मार झेलना पड़ रही है। किसी परिवार में यदि 5 सदस्य हैं और उनके आधार और पैन कार्ड अगर लिंक कराना है तो 5000 की सीधी सीधी मार उनको पड़ रही है। इसके अलावा जो क्यूक सेंटर वाले लोग हैं वो भी 100-200 रुपए लेने का काम करते हैं। एक व्यक्ति पर कम से कम 1100 से लेके 1200 रुपए देना पड़ रहा है। मैं कह रहा हूँ ये सीधा सीधा केंद्र सरकार के द्वारा सीधा सीधा एक लूट है। 1000 रुपए की जो फीस रखी गई है ये आर्थिक लोगों को और ज्यादा आर्थिक आधार पर कमजोर करने का काम किया, आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम किया गया है। मेरी सरकार से मांगे इस फीस को माफ कर देना चाहिए, वापस कर देना चाहिए। और इसके साथ साथ यही फीस की वजह से लोगों ने लगातार सरकार के द्वारा तारीख बढ़ाने के बावजूद भी आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं करा पाए, तो इसकी डेट भी बढ़ना चाहिए और जो प्रोसेस है इसका जो कराने के। वहीं रायबरेली में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां मां को लेकर इलाज के लिए जा रहे बाइक सवार युवक को तेज रफ्तार डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आक्रोशित लोगों ने 100 रखकर सड़क पर चक्का जाम कर दिया, जिसकी वजह से कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मामला डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के 14 मील गांव के पास का बताया जा रहा है। मोटरसाइकिल से औरत जा रही थी, उधर से डबल डंपर आए, डबल डंपर ने टक्कर मारी और उसका सर निकल गया। कितने बजे घटना है? घटना है 7 साढ़े 7 के बाद। वहीं रामपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 6 साल के बच्चे की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें हत्या करने वाला उसका पड़ोसी खुद 12 साल का लड़का है, जो शराब और स्मैक का नशा करने का आदी है। घटना के बाद पुलिस को सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूछताछ शुरू की और शक के घेरे में लड़का आया तो उससे जब सख्ती के साथ पुलिस ने पूछताछ की तो बच्चे ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई। क्षेत्र के रहने वाले हैं योगेंद्र यादव, जो ज्वालानगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि करीब दिन में 2 बजे सूचना दी कि उसका बच्चा दिन में 10 बजे के करीब से गायब है। इस पर सिविल लाइन पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए मौके का निरीक्षण किया और पूछताछ करनी शुरू की। उसी में योगेंद्र यादव का पड़ोसी ही जिसकी उम्र 12-13 साल है, उस लड़के से पूछताछ जब पुलिस ने की तो उसने कहा कि मैंने इस योगेंद्र यादव के बच्चे को, जिसकी उम्र 6 वर्ष है, जिसका नाम युग यादव है, उसे मारकर हाईवे के किनारे पेट्रोल पंप के पास गड्ढे के पास फेंक दिया है। पुलिस ने इस बाल अपचारी की निशानी पर सबको बरामद किया और जो बच्चे का कपड़ा नहीं था शरीर पर, उसके कपड़े बरामद किए। मैंने आके देखा तो मेरा लड़का नंगा पड़ा, सारा कुचला हुआ पड़ा। क्या नाम था, क्या करता था बच्चा? युग यादव था ना, कक्षा LKG में पढ़ गया। अब के एडमिशन कराया, गांव के रहने वाले वाला लल्ला पल्ले का वाला यह हमारा। क्या करते हैं आप? मैं टावरों में टेक्नीशियन हूँ, टावर विजन में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र यादव है। बच्चे क्या नाम बताया? युग यादव। युग यादव। ये कितने टाइम से घर से गायब था? घर से 2-1 घंटे से गायब था भाई। जो मैं जैसे ड्यूटी से आया, मैंने रोटी को खिलाई, मैंने लल्ला कहाँ है? लल्ला बोली ये बाहर होगा। मैं सब में घूम देख का आया तो मैंने खाना दे दे जब वो आएगा। फिर एक ही लड़का पहुंचा, मैंने तुम्हारा लड़का उधर देखा तो मैं इधर आया।
वहीं समराला पुलिस ने आज सुबह सुबह डीएसपी समराला वरयाम सिंह के नेतृत्व में शहर भर में चेकिंग अभियान चलाया। स्थानीय बस स्टैंड, कार पार्किंग, होटलों, बाजारों और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई। लेकिन अभियान के दौरान डीएसपी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यह विशेष अभियान पंजाब के डीजीपी के निर्देश अनुसार चलाया जा रहा है, जिसके तहत इलाके में नशे पर काबू पाने और अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो उसकी तुरंत सूचना अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर दी जाए, ऐसा लोगों को जानकारी दी गई। ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਖੰਨਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਮਨਦੀਪ, ਐਸਐਚਓ ਸਮਰਾਲਾ ਤੇ ਕੁਝ ਫੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਡੀਪੀਓ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਸਰਾਵਾਂ, ਹੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਥ੍ਰੈਟਨ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वहीं पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे को पहली बार वंदे भारत रेक अलॉट की गई है। 8 कोच की ये रेक है। 556 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। इसमें वंदे भारत स्वदेश निर्मित पहली ट्रेन है जो मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो टेक्निकली भारत में ही बनाई गई है। उत्तर प्रदेश में पहली ट्रेन वाराणसी से दिल्ली के लिए चलाई गई थी। अब उत्तर प्रदेश को मिलने वाली ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन है जिसका शेड्यूल बनाया जा रहा है कि किस रूट पर ये ट्रेन और कब चलेगी। आपको बता दें कि 7 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं बुलंदशहर के रंगपुर गांव स्थित श्री गुरु रविदास आश्रम ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से रविदास और उनकी शिष्या मीराबाई की शोभा यात्रा निकाली। शनिवार की सुबह श्री गुरु रविदास आश्रम पर स्वामी वीर सिंह हितकारी की तरफ से अमृतवाणी पाठ भी किया गया। दोपहर को रविदास और उनकी शिष्या मीराबाई की बैंड बाजा और झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। 25 से 30 साल के अंतराल हो गया इसका, तो तब से ही ये चल रहा है निरंतर। हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है। गांव के साथ साथ समाज और राष्ट्र के बीच में हम भाईचारे की भावनाओं को, समता, करुणा और मैत्री की भावनाओं को जन्म देने के लिए ये कार्यक्रम हर वर्ष कराते हैं। हमारा गांव इस मामले में बहुत अच्छा है। मध्य प्रदेश के दतिया में शासकीय स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय शनिवार को वार्षिक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के गृह जेल और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री मिश्रा ने पीजी कॉलेज प्राचार्य डीआर राहुल का श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं महाविद्यालय के लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं डिंडोरी जिले के ग्राम पंचायत धनुआ सागर से शहडोल जा रही बस पलट गई, जिसमें 8 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर बताई गई है, जिनका उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। बस में लगभग 40 लोग सवार थे और ये सभी लोग शहडोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल होने जा रहे थे।